बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, जब से मेष राशि के जातकों पर सन की 7.5 आई है, सभी जातक हमसे एक ही सवाल करते हैं कि महाराज मैं कब इस दुख से, गरीबी से, कर्जे से बाहर आऊंगा। मेरा दुख और गरीबी जो कर्जा है वो कब इतिहास बन जाएगा, बाजी कब पलट जाएगी, मेरा अच्छा समय कब आएगा। तरह तरह के प्रश्न करता है। तो याद रखिए, बाजी भी पलटेगी, आपका अच्छा समय भी आएगा, दुख और गरीबी कर्जा भी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आप ये पूरा वीडियो केवल अंत तक देखते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आप कौन सी गलती कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि मेष राशि का स्वामी जो है वो कौन होता है? वो तो मंगल होता है। और मंगल किस राशि में जाकर उच्च का होता है? मंगल उच्च का होता है आपके जाकर मकर राशि में। और मकर का स्वामी कौन है? मकर का स्वामी आपका शनिदेव है। तो बस ये याद रखिए कि जो शनिदेव है ना, वो जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और वही सन की 7.5 को समाप्त भी कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि महाराज जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक तो गुरुदेव बृहस्पति को बताया गया है, आप ये कैसी ऊट-पटांग की बातें कर रहे हैं। तो याद रखिए, गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो शिक्षक जो है ना, वो पोथी पत्रा के ज्ञान के शिक्षक हैं। जब जीवन में घोर संघर्ष आता है, आप मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो पोथी पत्रा का ज्ञान भी काम नहीं आता है। काम आता है जो आपने जीवन में संघर्ष किया है, उससे जो एक्सपीरियंस अर्जित किया है, याद रखिएगा वही का ज्ञान आपके काम आएगा। उस ज्ञान के स्वामी कौन है? जीवन में संघर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके स्वामी शनिदेव हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आपको लगता है कि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं, तो कुल मिला के इनके उपाय हम कर लेंगे तो ये 7.5 से हम निकल जाएंगे। कोई बृहस्पति का मंत्र जाप करने लगता है, कोई बृहस्पति का दान करने लगता है, कोई पीले वस्त्र पहनने लगता है, कई प्रकार के लोग उपाय करते हैं। लेकिन क्या इससे कोई आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि आप गलती ही यही कर रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आपकी कुंडली के स्वामी है मंगल। या तो मंगल आपके लिए कुछ कर सकते हैं, या मंगल जिस राशि में जाकर के उच्च के होते हैं उस राशि का स्वामी आपके लिए कुछ कर सकता है। तो मंगल होते हैं मकर में उच्च के, मकर के स्वामी शनि हैं, आपको शनि के उपाय करने चाहिए। और याद रखिए, शनि जो है ना वो बृहस्पति का घोर विरोधी है। तो अगर आप पुरातन पंथी बातें करते हैं, संस्कार की बातें करते हैं, द्वापर और त्रेता की पूजा पाठ की पद्धतियों को अपना लेते हैं, याद रखिए इससे 7.5 आपकी समाप्त नहीं होगी, ना उसके दुख समाप्त होने। आपको उपाय करने हैं शनि और मंगल के, और व्यवहारिक उपाय करने हैं। हम एक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली है, उसमें 7वें भाव पर शनि या मंगल बैठ गए हैं। तो 7वां भाव व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, वैवाहिक जीवन का है। तो मान लीजिए आपको व्यापार में किसी पार्टनर ने धोखा देकर वो भाग गया, पैसा लेकर भाग गया। अब आपके पास चाहे जितना अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, चाहे जितनी पुस्तकें आपने पढ़ रखी हों, जितने चाहे व्यापारिक सूत्र और नियम आपको आते हों, याद रखिए वहां पर वो लेकर पैसा भाग गया, कोई सूत्र काम नहीं आएगा। वहां पर आएगा आपका व्यवहारिक ज्ञान कि हमको पैसा कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको व्यापार में घाटा लग गया, तो आपको खूब अर्थशास्त्र के सिद्धांत मालूम थे, लेकिन वो अर्थशास्त्र के सिद्धांत बिल्कुल काम नहीं आए। आपने देखा होगा जो बहुत ही अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है अर्थशास्त्र का, याद रखिए वो सबसे बड़े व्यापारी हैं इस समय दुनिया के। क्यों? क्योंकि याद रखिए उन्होंने शनि और मंगल के व्यवहारिक सूत्रों का ज्ञान पाया है। यूनिक ज्ञान और यूनिक जिज्ञासा है, इस कर्म क्षेत्र में क्या लागू होगा कलयुग में, वो उनको मालूम है। और आप किस दुनिया में जी रहे हैं? तो पहले तो अपनी इस अवधारणा को थोड़ा सा दूर रखिए। अब आप कहेंगे कि महाराज आप ही बता दीजिए कि ये शनि और मंगल का हम कैसे करें। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं या मंगल देव कहाँ पर बैठे हैं, वो आप हमको बताएंगे। मान लीजिए आपने भाव बता भी दिए, कुछ लोग लिख कर भेज देते हैं कि महाराज मेरे तो इस भाव पर बैठा है, लेकिन अब वो किस नवांश में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्रियों में बैठा है, किन ग्रहों से दृष्टि बना रहा है, कौन सा योग बना रहा है, ये तो आपकी कुंडली देखकर ही हम बता सकते हैं पूरा उसका निवारण। तो इसलिए समझिए कि जब पूरी कुंडली देखी जाती है तभी उसका एक सही निवारण। अधकच्चा ज्ञान और अधकच्चे उपाय कभी काम नहीं आते, वो नुकसान भी आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बात याद रखिए कि बृहस्पति को मना किया गया है।
अब बृहस्पति जो है वह किस राशि में जाकर के बताइए नीच के होते हैं? वो तो मकर में नीच के होते हैं। और उच्च के किस राशि में होते हैं? वो कर्क राशि में होते हैं। और मंगल कहाँ पे नीच के होते हैं? वह कर्क में जाकर के नीच के होते हैं। तो याद रखिए, जिस राशि में मंगल नीच के हों और गुरु उच्च के हो जाते हों, वहां से दूरी बना लीजिए। तो आप आज से ही ये सोचिए कि आपको बृहस्पति के कोई उपाय नहीं करने हैं। आपको जो भी उपाय करने हैं वह कुल मिलाकर के शनि के और मंगल के करने हैं। पहली बात तो ये याद रखिए कि शनि आपका सच्चा मित्र है। आपको चाहे जितना बताया जाए कि शनि तो मंगल के दुश्मन हैं, शनि को क्यों आप पकड़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि शनि की जो राशि होती है मकर राशि, वह घनिष्ठा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है, मंगल के नक्षत्र से। तो उनकी तो राशि ही मंगल के नक्षत्र से मिलकर बनी है, तो वो मंगल के विरोधी कैसे होंगे? पहले तो उस बात को याद रखें। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा कि जीवन में सब कुछ पाने का भाव 11वां है। और 11वें भाव पर किसकी राशि आती है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वीं राशि तो कुंभ राशि होती है। कुंभ भी तो आपकी शनि की ही राशि है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि ही आपके लिए सब कुछ है। और याद रखिए, जो कुंभ राशि होती है उसका दूसरा जो अधिपति माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, वो राहु को माना जाता है। शनि तो उसके अधिपति है ही। राहु को इसलिए माना जाता है कि कुंभ राशि जो है वो राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है, और राहु के सद्भिजा नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो बस आपको शनि को देखना है और राहु को देखना है। आपको कोई कितना भी समझाए, कितना भी कुछ कहे कि अरे नहीं, आपकी तो मेष राशि है, शनि से दूर रहिए, राहु से दूर रहिए, राहु के लिए ये रत्न पहन लीजिए, ये दान कर दीजिए, आप इन सब बातों में मत आइए। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है। राहु रियल नहीं है, वो रियल हो करके भी रियल नहीं है, वो वर्चुअल है पूरा। तो याद रखिए, आज की दुनिया तो वर्चुअल है ना। आप उदाहरण देखिए, मान लीजिए हम क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी है तो रियल, लेकिन रियल हो करके भी वो रियल नहीं है। आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में जो पैसा आता जाता है वो रियल हो के भी रियल नहीं है। मान लीजिए आप यूपीआई, गूगल पे तो सब लोग करते हैं, तो यूपीआई क्या है? वो रियल है, लेकिन रियल हो के भी रियल नहीं है। तो ये जितना वर्चुअल वर्ल्ड है, याद रखिए सब राहु की देन है। तो आप इस दुनिया में जीते हैं तो वर्चुअल बातें करिए, टेक्नोलॉजी की बातें करिए, व्यवहारिक उपाय अपनाइए। और आपकी कुंडली आपको ये बताती भी है कि अगर आप व्यवहारिक उपाय अपना लेंगे तो याद रखिए आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो आज से ही ये दिमाग में नोट कर लीजिए कि मंगल और राहु आपके सबसे बड़े मित्र हैं, और मंगल के सिवा शनि भी आपका सबसे बड़ा मित्र है। तो आपको मंगल को तो देखना ही देखना है, लेकिन दो ग्रह सबसे बड़े आपके मित्र हैं, वो है राहु और शनि। तो राहु और शनि को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर राहु और शनि को आप इग्नोर नहीं करेंगे और उनके उपाय आप कर लेंगे तो आप इस 7.5 से बाहर निकलेंगे। आप अपने गरीबी से, कर्ज से, मुकदमे से, ऋण से, जो भी मैटर आपके जीवन में है, फिजिकल हेल्थ से, हर चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। तो आप राहु और शनि को अपना मित्र बनाइए, जहां पर वो कुंडली में बैठे हैं उसके अनुसार उपाय व्यवहारिक करिए। निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुंडली के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आपको नंबर प्रदान किए गए हैं। राधे राधे।